हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट को अकाउंट से डर लगता है या जिनका किसी वजह से अकाउंट जो है वीक रह गया है। देखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके 40 मार्क्स बड़े आराम से आ सकते हैं यदि आप इसके जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इन टॉपिक को कर लो। लिमिटेड टॉपिक लेके आया हूं और हर चैप्टर में से, पूरे चैप्टर की भी बात नहीं कर रहा, उन चैप्टर में से इन टॉपिक को करके चले जाओ। 100% है आपके 40 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। भाई हम तो ये चाहेंगे आपके ज़्यादा मार्क्स आएँ, लेकिन कई बार स्टूडेंट ये पूछता है कि इस तरीके के टॉपिक बता दो जिससे हम बड़े आराम से पास हो जाएं या हमारे कम से कम 40 या 50 मार्क्स आ जाएं। यदि आप मिनिमम इन टॉपिक को करके जाओगे, हर चैप्टर में से मैंने छांट रखे कि कौन कौन से टॉपिक आने के पूरे चांसेस बनते हैं और हर साल उन टॉपिक में से बनता ही है। तो आप वो टॉपिक, ये जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, इन टॉपिक को कर लो। इन टॉपिक को करते हो तो आपके जो है 40 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, 40 मार्क्स तो जरूर आएंगे। देखो, मैंने इसमें से बहुत थोड़े से चैप्टर लिए हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर है। मोस्टली सब स्टूडेंट को डर लगता है कि बड़ा टफ चैप्टर है। आपको सारा करने की जरूरत ही नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो करके चले जाओ, जरूर आएगा उसमें से। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सीख लो। वैसे इनकी सेपरेट वीडियो भी हमने अपलोड कर रखी हैं। टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक के जितने भी सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उन सब के सॉल्यूशन अपलोड कर रखे हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हो। वरना पी एंड एल तो हर एक कोई बना लेगा। पी एंड एल में आना ही क्या है, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसके बाद सैलरी टू पार्टनर है, कमीशन टू पार्टनर है, जर्नल रिजर्व, क्रेडिट साइड में आईओडी। तो आपको आईओसी की कैलकुलेशन, आईओडी की कैलकुलेशन ये सीख लो। कमीशन तो आसान ही है, बिफोर चार्जिंग है तो जो प्रॉफिट है इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, और एक आफ्टर चार्जिंग बनता है, तो दोनों कमीशन का सीख लो। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। 6% है यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, और यदि डीड है तो उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। साथ में गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर जो दे रखा है। यदि आप इस चैप्टर में बस इतना भी करके जाओगे, देखो वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं सारे तो कह नहीं रहा कि आप पास्ट एडजस्टमेंट भी करो, सब कुछ करो, बस इतना करके चले जाओ, आपके 5 मार्क्स पक्के हैं, ध्यान रख लो। उसके बाद आगे सभी को रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना चाहिए। याद रख लो, रिवैल्यूएशन 3 चैप्टर में अप्लाई होगा, 4 में भी हो सकता है। पीएसआर वाले चैप्टर में भी कई बार पूछता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, उन चारों में रिवैल्यूएशन अकाउंट है और बहुत आसान है। जो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड है, जितने भी लॉसेज हैं वो लिखने हैं। क्रेडिट साइड में किसी भी वजह से फर्म को गेन हुआ वो लिखना है। तो रिवैल्यूएशन तो बनाना आ सकता है। हम ये नहीं कह रहे आप पीएसआर भी करके जाओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर भी करके जाओ, खाली रिवैल्यूएशन कर लो, जो एडमिशन में भी हेल्प करता है और रिटायरमेंट में भी। भाई क्वेश्चन तो आएगा ही, एडमिशन का क्वेश्चन हो सकता है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो सकता है, उसमें रिवैल्यूएशन तो मस्ट है, पूछेगा। आपके 3 नंबर यहीं पक्के हो गए। देखो, रिवैल्यूएशन बनाना सीख लो, बस पूरा करने की नहीं कर रहा। वैसे तो देखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओ, लेकिन ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है जिनको अकाउंट से डर लगता है और बोलते हैं कि हमें कम से कम ऐसा बता दो हम 50% मार्क्स ले आए। 80 मार्क्स का आना है, 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे ऐसे चलोगे तो। अगला देखो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आप कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन तो बनाना आ जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट और सीख लो। उसके अंदर 3 नंबर आपके पक्के। मैंने पूरे नहीं दे रहा इसके अंदर कि वैसे तो रिटायरमेंट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब भी काट के बता रहा हूं कि आप यदि थोड़ा बहुत भी करके आओगे, कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल गलत भी हो गई तब भी आपके 3 मार्क्स आएंगे। क्लियर है? उसके बाद आगे देखो, डेथ ऑफ पार्टनर सबसे छोटा सा चैप्टर है और इसमें क्या चीज सीखनी है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट सीखना है। या तो एवरेज बेसिस पे होगा या लास्ट ईयर प्रॉफिट पे बेस होगा, वरना ये वाला करके जाओ, ऑन टर्नओवर बेसिस पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीख लो। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप याद रख लो, रिटायरमेंट में और डेथ में दोनों में सेम है। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। 3 मार्क्स आपके यहाँ पक्के हो गए। क्लियर हो गया यदि इतना करते हो तो। और अभी तक देखते जाओ कितने चैप्टर तक पहुंच चुके हैं आप, देख रहे हो 6 चैप्टर तक हो चुके हैं हम, और थोड़ा सा ही आपको काम बताया है, बड़े आराम से यहाँ तक आप इतने मार्क्स ले आओगे। अगला देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये एक अच्छा चैप्टर है, 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लो, उसी से जर्नल एंट्री बनानी आ जाएंगी। मैं ऐसी भी वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा जर्नल एंट्री कैसे बना दोगे। ये यहाँ 6 मार्क्स आपके पक्के। ये एक बुक का काम हुआ, इतनी कितनी बड़ी बुक है, लेकिन हमने तो खाली लिमिटेड टॉपिक दिए और इतने मार्क्स के आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना। अब चलते हैं कंपनी वाली बुक, शेयर्स वाली। शेयर्स वाली में बैलेंस शीट बनानी सीख लो कंपनी की, बहुत आसान है, उसकी सेपरेट वीडियो डली हुई है और अभी होगी तो और भी वीडियो उसकी आएंगी हमारी। तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ, 4 मार्क की आनी है बैलेंस शीट, याद रख लो। हम नहीं कह रहे प्रोरेटा करके जाओ, टफ है, आपको आज बता दूं प्रोरेटा। प्रोरेटा किसके लिए है, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लानी है। लेकिन जिन स्टूडेंट को डर लगता है तो जरूरी नहीं आप प्रोरेटा करो, बैलेंस शीट को अच्छी तरह सीख लो, बैलेंस शीट बहुत आसान है।
भाई यदि आप प्रोरेटा कर सकते हो जरूर करो, उसकी भी वीडियो अपलोडेड है, बड़े आराम से कर सकते हो। आगे चलो, इशू ऑफ शेयर और या डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक बनता ही बनता है हर साल। परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, चाहे वो शेयर्स में से आ जाए चाहे डिवेंचर में, 3 मार्क्स आपके पक्के हो गए यहाँ पर भी। आगे चलते हैं, देखो इशू ऑफ डिवेंचर छोटा चैप्टर है और उसके अंदर आपने करना क्या है, 2 टॉपिक कर जाओ। एक तो आप करके जाओ इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, और साथ में करके जाओ जो लिखा था ना रिटर्न राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये 2 बनाना सीख लो तो आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे यहाँ। उसके बाद देखो मेजर हेड और सब हेड लर्न कर लो, बैलेंस शीट की आइटम है, 3 नंबर पक्के, बहुत जल्दी आराम से हो जाएगा क्वेश्चन भी, और बड़े आराम से इसमें फ्री के मार्क्स है, ध्यान रखना। फिर देखो कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, भाई ये सबसे इजी चैप्टर है, ये भी 4 मार्क आपके पक्के हो गए 40। ना तो मैंने अभी आपको कैश फ्लो बताया, ना मैंने आपको देखो रेशियो एनालिसिस बताया, दोनों बड़े चैप्टर हैं। हमने तो कितने सारे तो टॉपिक छोड़ दिए इनके अंदर भी। भाई हमने शेयर में देखो ना तो आपको फोरफीचर और इशू का, ना आपको प्रोरेटा का करके जाओ, ये करके चले जाओ तब भी मार्क्स आ जाएंगे, तो टफ थोड़ी है। लेकिन ये तो वो है कि आपको 40 तक, जैसे जिनको डर लग रहा है उनके लिए आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओ। कम से कम ये जरूर करके जाओ जो आपको टॉपिक बताया, तो जिनको फेल का डर है या जिनको ये लगता है कि हमारे 50% आ जाए कम से कम, उनके 50-100% आएंगे, ये करके चले जाओ क्वेश्चन जो आपको बताए। उसके बाद आपको यदि टाइम लगता है रेशियो एनालिसिस करो, उसकी हमने वीडियो अपलोडेड कर रखी हैं। टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है सभी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, करके जाओ। अभी तो देखो ना आपने कैश फ्लो लिया ना रेशियो एनालिसिस, यदि आप उनमें भी थोड़ा थोड़ा करोगे तो कहाँ तक पहुंच जाओगे, 50-60 तक तो बड़े आराम से पहुंच जाओगे। वरना ये करके चले गए तो 40 मार्क्स तो आपके पक्के हैं, आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे मेरे हिसाब से जिन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो स्पेशल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान रख लो, जिनको डर लगता है अकाउंट से या जिनका किसी वजह से अकाउंट जो है वीक रह गया है, जिनको ये लगता है कि हम कम से कम 50% ले आए, तो 50 तो बड़े आराम से आने हैं। 2 चैप्टर तो देखो ना, थर्ड बुक तो हमने टच ही जरा सी कर रखी है, बड़े चैप्टर तो छोड़ ही दिए, जबकि आप तो कुछ तो लिखा होगे उसमें भी। अच्छा, ऐसी भी मैं वीडियो लेके आऊँगा कि रेशो का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो किस तरीके से करना है। तो आप मेरे हिसाब से यदि आपको कम से कम 40 लाने हैं तो ये एटलीस्ट टॉपिक जरूर करके जाओ। मैं तो वैसे यही कहूँगा कि आप और भी ज़्यादा करके जाओ जिससे आपके मार्क्स और भी ज़्यादा आएँ। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।